कभी ना कभी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश करती है। जो भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर नेता के खिलाफ की जाए उस पर इसके आगे भी कार्रवाई होगी। इस सारे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव उपाध्याय इस चर्चा में शामिल होंगे। अमोल मिटकरी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के, एनसीपी अजीत पवार के विधायक है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। कृष्णा हेगड़े शिवसेना की तरफ से अपनी बात रखेंगे। अतुल लोंढे कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे, उनसे भी कई सवाल जवाब करने हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है, वो खबर भी जरा देख लेते हैं। खबर यह है कि अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री एमओएस होम, उन्होंने घोषणा की है कि कुणाल कामरा के मोबाइल का सीडीआर की भी जांच की जाएगी, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कुणाल कामरा ने किससे क्या पैसे लिए हैं, इसके लिए उनके बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी। मुझे नहीं पता कि सरकार इस तरीके से जांच कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्योंकि उनके खिलाफ, कुणाल कामरा के खिलाफ क्या धाराएं लगी है वो जरा देख लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में कहा कि किसी की सुपारी पर लेने पर तो ये बात नहीं कर रहे ना, यह बात भी कहीं ना कहीं आज कही गई थी, तो वो भी हम देखेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच बढ़ती है। लेकिन उससे पहले जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या धाराएं लगी हुई है कुणाल कामरा के खिलाफ और जिसके तहत कार्रवाई की बात चल रही है। जो धाराएं फिलहाल कुणाल कामरा के खिलाफ लगी हुई है, वो धाराएं अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि क्या उसमें सचमुच में बैंक अकाउंट्स की जांच की जाएगी। क्या कुणाल कामरा पर जो एफआईआर किया गया है उसमें धारा है 353(1) और ब, उसमें कहा गया है कि शांति भंग करने की कोशिश की गई। कुणाल कामरा ने जिस तरीके से टिप्पणी की है एकनाथ शिंदे पर, उनका नाम लिए बिना यह टिप्पणी की है, लेकिन 353(1)(a) बीएनएस की धारा इसमें लगाई गई है। बीएनएस की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) भी लगाई गई है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, अफवाह फैलाना, यह उस पर आरोप लगाया गया है। और बीएनएस की धारा 356(2) यानी मानहानि करने की कोशिश, नेता की मानहानि करने की कोशिश भी की है, यह धारा उसमें लगाई गई है। शुरुआत करेंगे कृष्णा हेगड़े से। कृष्णा जी, 3 आरोप इस पे लगाए गए हैं, आप कैसे जांच करेंगे? उनको किसने पैसे दिए, उनके बैंक अकाउंट्स की जांच करेंगे और उसमें बैंक अकाउंट्स में कुछ नहीं मिला तो क्या मानेंगे आप? फिर उसके बाद आपके किसी कार्यकर्ता ने उनको फोन भी किया था, उन्होंने कह दिया है कि मैं तमिलनाडु में हूं करके। नहीं, उसको कहां पर भी रहने दो, लेकिन पुलिस ढूंढ के लेके आएगी उसको। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो आदमी है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसने पहले के जो चीफ जस्टिस है उसका भी अपमान किया है। सलमान खान का तो मैं बोलूंगा यहाँ पर। इसके अलावा जो टीवी के एक एंकर है उनके साथ भी इसकी बहस हुई थी। उसके ऊपर एयरलाइन में भी इसको 6 महीने तक बैन किया गया था। अभी इन्होंने शिंदे जी के ऊपर कुछ कहा है और गालियां बकी है, अभद्र भाषा का वापर किया, अश्लील भाषा का वापर किया। और आज दोपहर को मैंने और एक वीडियो सभी को भेजा था जहां पर वो देश के खिलाफ बोल रहा है, देश के प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है, देश के लोगों के खिलाफ बोल रहा है और देश के पुलिस के खिलाफ बोल रहा है। तो ये जो आदमी जानबूझकर पैसे के लिए ऐसा बात कर रहा है, मुझे लगता है पुलिस को सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। पहले जो व्यंग करते थे, जैसे कॉमेडी जॉनी वॉकर हो, महमूद साहब हो, हमारे जॉनी लीवर हो, या फिर आज के जमाने में कपिल शर्मा जैसे लोग भी है, लेकिन उन लोग कभी ऐसे जो व्यंग है नहीं करते, लोगों को गाली नहीं देते, अश्लील और अभद्र शब्दों का वापर नहीं करते। लेकिन ये कुणाल कामरा और रणवीर अल्लाबादिया जैसे लोगों का एक फैशन हुआ है और मुझे लगता है ऐसे लोग। कौन सी टिप्पणी आपको ज्यादा चुभी है उसमें बताइए? क्योंकि जो मैंने क्लिप देखी उसमें उनका ये कहना है, अभी मैंने आदित्य ठाकरे का बयान सुना, वो बोल रहे थे कि नाम तो लिया ही नहीं है एकनाथ शिंदे जी का। आदित्य ठाकरे जी ने बयान नहीं सुना होगा बराबर, वहां पर उसने गालियां भी दी और वो आप अगर देखेंगे उसके पॉज के बीच में उसने गाली भी दी। तो वो जो उसने गाली दी और ऐसे जब बात करता है तो मुझे लगता है कि उसको अगर किसी ने उसको संविधान का अधिकार दिया तो ऐसा अधिकार नहीं दिया कि किसी को गाली दे और किसी के बारे में ऐसा बात करे। उसका अगर क्रिएटिव लिबर्टी है तो उसके हद में उसको रहना चाहिए और ऐसा भाषा नहीं करना चाहिए।
और हद में उसको रहना माफी चाहिए आनंद मांगनी दुबे। होगी। कई बार बिल्कुल आपके माफी नेताओं के मांगनी खिलाफ होगी। टिप्पणी हुई है, तो आपको तो शिवसेना पता है, आप दोनों शिवसेना में रह चुके हैं। आई मीन कृष्णा हेगड़े, आप तो कांग्रेस से शिवसेना में आए हुए हैं। मैं कांग्रेस के जमाने की एक याद भी आपको दिलाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे, आपके नेताओं के खिलाफ इससे पहले कभी भी टिप्पणी की गई है, बाला साहब ठाकरे हो या बाकी लोग हो, तब आपने किस तरीके से निपटाई है सबको पता है। अब आज आप कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं सही है, कुणाल कामरा के खिलाफ अगर कुछ एक्शन होता है तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आपका ये मन कैसे बदल गया अचानक? नहीं, साहिल भाई नमस्ते। पहले तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की तुलना एकनाथ शिंदे से करना ही अनुचित है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के प्रति पूरे देश में एक प्रेम रहा है। उनके खिलाफ अगर किसी ने कोई टिप्पणी की है तो उसका लोग विरोध की है। लेकिन यहाँ जो कुणाल कामरा ने जो गाना गाया है एज अ हास्य अभिनेता, अब ये कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं कि गाली दी है, लेकिन जो गाने में बताया जा रहा है कि भाई एक आदमी है जो पहले रिक्शा चलाते थे, फिर वो गुवाहाटी चले गए, फिर वो पार्टी ले लिए, फिर वो कह रहे हैं आपका पिता भी मैं ले लूंगा। ये सब तो घटनाएं घटी है ना साहिल भाई। साहिल भाई अब एक मिनट शांत हो जाए, अब शांत हो जाए, एक मिनट पूरी बात करने दीजिए। साहिल भाई ये जो घटनाएं घटी हैं ये इतिहास में घटी है ना, ऐसी तो कोई कृष्णा जी पहले 2 मिनट शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। जब आप बोले तो किसी ने बीच में नहीं बोला। साहिल भाई इनको जरा चुप कराइए। देखिए क्या होता है, अगर कुणाल कामरा ने कोई ऐसी बात कही होती जो इतिहास में नहीं घटी थी तो जरूर लोग हस्तक्षेप करते, जरूर लोग विरोध करते। अरे लेकिन ये सब तो घटनाएं घटी है भाई। एक पार्टी तोड़ी गई, लोग विधायक भागे, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, महाशक्ति ने मदद किया, ये सब तो घटनाएं घटी हैं। उसी को उसने हास्य ढंग से गाया। अच्छा चलिए, आपको आपत्ति है कि उसने आपके खिलाफ गाया, कोई बात नहीं, उसके लिए कानून है, संविधान है। आप पुलिस स्टेशन जाइए, उसके खिलाफ एफआईआर करिए। देखिए आज हमने प्रशांत करोडकर के खिलाफ बहुत सारी आपत्ति दर्ज कराई। आज उसको तेलंगाना की पुलिस ने, अरे देखिए साहिल भाई ये तो तरीका नहीं हुआ डिबेट का। साहिल भाई कांग्रेस में हो क्या? चलिए मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। ये ऐसा टोका टोकी होती रहेगी बीच में, आप अपना मुद्दा खत्म करिए। बोलिए साहिल भाई। हाँ, अभी देखिए प्रशांत कोरेटकर को तेलंगाना की पुलिस ने पकड़ लिया ना, जो खबरें आ रही हैं, तो उसको पकड़ के लाएंगे। तो ऐसे हम भी कह रहे हैं, अगर आपको कुणाल कामरा के ऊपर कोई आपत्ति, आप बोलते वो कहीं तमिलनाडु में है, दिल्ली, कहीं पुलिस जाती, पकड़ती, लाती। आप कौन होते हैं किसी का स्टूडियो तोड़ने वाले? आप कौन होते हैं हिंसा करने वाले? नहीं, हमको उससे प्यार नहीं है, हमको कानून व्यवस्था की चिंता हो रही है, हमको कानून व्यवस्था की चिंता हो रही है। कल कोई भी उठेगा। शिवसेना ने कभी कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में सौंपी है क्या? कभी उन्होंने सीधा कानून हाथ में लिया है? आपको याद नहीं होगा शायद। तो आप एक बात बताइए, अरे सुनिए तो उनको भी याद होगा। हाँ, अतुल लोंडे भी याद दिला सकते हैं अगर उनको याद होगा। देखिए पहली बात तो शिवसेना को बदनाम नहीं, ठीक है, आप शिवसेना को प्लीज हाथ जोड़ता हूं बदनाम न कीजिए। जब देश की बात होती है, जब क्या आप इस तुलना को आतंकवादियों के वाले उस तुलना से जोड़ रहे हैं क्या? इतना बड़ा ये, अरे जब कोई देश विरोधी काम करता है जरा तो एक मिनट अपने स्टाइल में जवाब देती है। कृष्णा हेगड़े, कोई हमारे नेता हिंदू केशव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नहीं, जरा कृष्णा हेगड़े से मुझे एक सवाल पूछना है, उसके बाद मुझे केशव उपाध्याय के पास जाना है। कृष्णा हेगड़े, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। देखिए, और बड़ी शिद्दत के साथ आप जवाब दे सकते हैं। मुझे सवाल ये आपसे पूछना है कि सरकार आपकी है, ठीक है? कृष्णा हेगड़े, आपको पता है कि अगर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है, अपने कुणाल कामरा के खिलाफ वैसे भी आपने जाके एफआईआर दर्ज कराई है, आप ही के विधायक जाकर एफआईआर दर्ज करके आए, क्या धाराएं लगी है वो भी मैंने आपकी थोड़ी देर पहले सुनाई। आप भी एफआईआर दर्ज कराते, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर है, उनके अंडर जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है क्या? जाके आप स्टूडियो की तोड़फोड़ कर रहे हैं, मतलब तो वही निकलता है ना। उनको हमारे शिव सैनिकों पर भी भरोसा है, और यही बात जवाब देंगे क्या? जी भी मानते थे कि हमको सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारे शिव सैनिक है, और अगर आपने रिएक्शन दिया तो बिल्कुल एक्शन बराबर है, और एक्शन हुआ है। अरे पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है क्या कि पुलिस कुणाल कामरा पर एक्शन लेती है? देवेंद्र जी की पुलिस को बदनाम कर रहे हैं साहिल भाई।
खराब कर रहे हैं, देवेंद्र जी जो के युवाओं गृह को मंत्रालय खराब को कर रहे हैं, जो ये युवाओं शिवसेना को के नाम पर पीड़ित कर रहे बदनाम हैं, कर रहे हैं। ऐसे जो ये अपने आप को जो कथित बिना शिवसैनिक कपड़ा करने कहने वाले देवेंद्र जी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। पैसे केशव उपाध्याय यहाँ बैठे, उनको जवाब देना चाहिए और करोड़ों किस तरह से करोड़ों कि क्या ये लोग सरकार में रह के सरकार की छवि को बदनाम करने का कोई सुपारी तो नहीं लिया हो किसी से? अरे आपको चलिए, केशव उपाध्याय, क्यों है? आपका स्वागत है चर्चा में। आप जवाब दे दीजिएगा। आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना को पुलिस पे भरोसा नहीं है। आज महाराष्ट्र के विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कुणाल कामरा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गलत है, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कानून व्यवस्था आपकी सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथ में लेते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं।